Welcome to EduBridge IAS. Today in our segment EduBridge IAS in News, we'll be discussing about G7 summit and what was the outcome of this summit. ठीक है? अगर if you know the answer to the few questions that I'm asking right now, आपको इस वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको इस टॉपिक के बारे में पता है. If you know what are G7 countries, if you know what is Carbis Bay Declaration, if you know what is Build Back Better, तो आपको इस टॉपिक को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को सब कुछ पता है. बट इफ यू डू नॉट नो द आंसर टू दीज क्वेश्चंस, प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली. लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू EduBridge IAS एंड नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिएगा सो दैट यू रिमेन अपडेटेड विद आवर कंटेंट. ठीक है? नाउ इफ यू आर having your optionals of history and geography, we are running our courses of history and geography. And if you are preparing for UPSC in the year 2021, and if you are worried about your current affairs preparation, so we have a comprehensive course for current affairs that will be beginning on 1st of August 2021. This course will be taken by me, Nitish Sharma, and in this we will not only discuss the current topics, we will discuss the linkage of those current topics with the GS syllabus. तो एक तरीके से आपका रिवीजन भी एक शॉर्ट में हम लोग कराएंगे जिससे आपको आइडिया लगेगा कैसे यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है? सो इफ यू want to join this course, do that immediately. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस कोर्स का, बिकॉज वी टेक ओनली लिमिटेड कैंडिडेट्स. ठीक है? अब आते हैं टॉपिक पे. नाउ कम बैक टू आवर टॉपिक. सबसे पहले आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट आर G7 कंट्रीज. कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो G7 का पार्ट होती हैं. ठीक है? तो उसको याद करने के लिए इन कंट्रीज के नाम देख लीजिए. फर्स्ट इज, देखिए सबसे पहले वर्ल्ड हेजेमन यूएसए. ठीक है? उसके बाद यूके. ठीक है? उसके बाद फ्रांस. दीज थ्री आर दी मेंबर्स ऑफ P5, तो ये तीन तो आपको याद रहेंगे. देन देयर इज कनाडा, देन देयर इज जापान, देन देयर इज फ्रांस, देन देयर इज इटली एंड जर्मनी. ठीक है? इटली एंड जर्मनी. पहले ये जो ग्रुप है, अब जो G7 है, ये पहले G8 हुआ करता था. कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि G8 को G7 करने वाली कंट्री कौन सी है. ठीक है? सो कौन सी कंट्री है जो पहले G8 का पार्ट थी लेकिन अब उसके जाने के बाद ये G7 बन गया है. ठीक है? ये एक ग्रुपिंग है जो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज की फॉर्म की हुई है. ओके? दिस इज अ ग्रुपिंग ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है? यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हिच आर द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ G7. इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7. बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, भूलना नहीं है, टैटू बनवा लीजिए चाहे इस बात का. लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएससी में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज यू माइट गेट कंफ्यूज दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी was present in the meeting. It means India is a member of G7. वो गलत है. ठीक है? अब क्या है, अपने टॉपिक को शुरू करते हुए हम समझते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर addressed the 47th G7 summit of G7 grouping. ठीक है? 47 summit of G7 grouping. अब पहला क्वेश्चन अगर आपके थ्रू पूछा जा सकता है यूपीएससी में, दैट दिस समिट वाज कंडक्टेड ऑनलाइन. अगर आप इसको ट्रू मार्क कर देंगे यानी कि आपने आंसर गलत मार्क कर दिया. ठीक है? आवर प्राइम मिनिस्टर जॉइंड दिस समिट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लेकिन ये समिट ऑनलाइन नहीं हुआ था. कहां हुआ था अभी बताएंगे. ठीक है? तो इनिशियली एक और मीटिंग हुई थी G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की. ठीक है? G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की, जहां पर एक अकॉर्ड हुआ था रिगार्डिंग दी ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट. ये क्या है, इसको जानने के लिए यू कैन गो टू आवर वीडियो व्हिच वी हैव ऑलरेडी मेड ऑन दिस टॉपिक. ठीक है? G7 मेंबर्स में 4 कंट्रीज को और स्पेशल इनवाइट दिया गया था, जिनको बोला गया है गेस्ट कंट्रीज. वो कंट्रीज कौन सी हैं? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है एंड साउथ कोरिया है. चारों कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं. ठीक है? चारों कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं. बहुत अच्छे से याद रखिएगा ये चीज, ये आगे क्योंकि हमें काम में आएगी. ठीक है? तो इंडिया वाज अ गेस्ट कंट्री. इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7. ठीक है? इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7. नाउ ये समिट कहां हुआ था? दिस समिट टुक प्लेस इन कार्बिस बे. ठीक है? दिस समिट टुक प्लेस इन कार्बिस बे. कार्बिस बे कहां है? इट इज ए यूनाइटेड किंगडम. ठीक है? कार्बिस बे इज इन यूनाइटेड किंगडम. ठीक है? दिस प्लेस ऑन योर मैप, अगर हम यहां पे देखें तो दिस प्लेस ऑन योर मैप इज कार्बिस बे. ठीक है? तो ये समिट ऑनलाइन नहीं था. दिस वाज कंडक्टेड इन
कार्बिस बे। ठीक है, अब इस समिट में क्या बातें हुई थी? इस समिट में बहुत सारे डिसीजन लिए गए, जिसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन वाज टू बिल्ड बैक बेटर द वर्ल्ड। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट है? तो चाइना का एक बहुत ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है जिसको जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो समझते हैं कि चाइना जो स्मॉल कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको डेट डिप्लोमेसी के थ्रू फंसा रहा है। जैसे कि वो उनको डेट देता है इस प्रोजेक्ट के नाम पे और फिर उनके एरियाज को वो अपने अंडर ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम्बनटोटा जो पोर्ट है श्रीलंका का, ठीक है। सिमिलरली म्यांमार में कोकपोई पोर्ट का जो रीजन है वहां पर भी चाइना ने यही किया है। तो इसी के अगेंस्ट इन्होंने एक प्रोजेक्ट लाने की बात करी है वेयर दे विल बी इन्वेस्टिंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और इनकी टेंशन तब बढ़ जाती है जब इटली जो कि मेंबर है G7 का, वो भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बन रहा है। ठीक है, तो उनका पर्पस है, अब G7 का जो रिसेंट पर्पस ये है कि वो वर्ल्ड को एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगे जहां पर चाइना जो अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू करना चाह रहा है उससे बेटर प्रोवाइड हो और जो स्मॉल कंट्रीज है वो डेट में भी ना आए। ठीक है, दूसरा की डिसीजन लिया गया है दैट इज द ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस आउटरीच में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसीज 11 यानी कि 7 G7 कंट्री प्लस 4 कंट्रीज विच वर दी गेस्ट कंट्रीज। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कमेंट में अपने आंसर बताइएगा किन 4 कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करेंगे एंड वैल्यू करेंगे बिकॉज दीज आर the safeguards to the democracy and they help in living people free from fear and oppression। ठीक है, तो डेमोक्रेसीज में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करना है। एंड उन्होंने ये भी बोला दैट दे आर अगेंस्ट द पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन व्हिच दे कंसीडर एज अ थ्रेट टू फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो दैट वाज एन ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट। तीसरा जो इसमें डिसीजन लिया गया था that was the Carbis Bay Declaration। Carbis Bay Declaration किस लिए है? It is to prevent future pandemics। Carbis Bay Declaration is to prevent future pandemic। एंड उन्होंने बोला कि वर्ल्ड में 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी जिसमें हाफ ऑफ द वैक्सीन विल बी कमिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, 100 मिलियन विल बी कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन। इससे क्या होगा, जो 11 बिलियन डोजेस हैं वर्ल्ड को वैक्सीनेट करने के लिए, 70% वैक्सीनेट करने के लिए, उसमें कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब ये जो डोजेस हैं या तो डायरेक्टली आएंगी या फिर इंटरनेशनल कोवैक्स प्रोग्राम के थ्रू आएंगी। ठीक है, दैट वाज द थर्ड डिक्लेरेशन। चौथी डिक्लेरेशन जो इसमें हुई थी दैट इज रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। इन्होंने बोला कि जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल इनिशिएटिव है वेयर द डेवलप्ड वर्ल्ड हैज टू गिव $100 बिलियन पर ईयर। $100 बिलियन पर ईयर, बहुत अच्छे से आपको बता रहे हैं क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन आया था, यूपीएससी ने उसको $1000 बिलियन पर ईयर लिखा था। तो याद कर लीजिए $100 बिलियन की जो बात की है उसको जो है कंट्रीब्यूशन को रेस करने में प्लेज लिया है इन्होंने बोला है दैट बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसको हॉल्ट करेंगे और फिर रिवर्स करेंगे बाय 2030। दे हैव प्लेज टू रीच 0 कार्बन एमिशन बाय 2050। बहुत बड़ा प्लेज है। ठीक है, पूरा होता है नहीं होता दैट तो टाइम विल टेल, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने कोशिश तो कर रहे हैं ये प्लेज लेने की। फिर इन्होंने क्या प्लेज किया कि होम यानी कि जो 7 कंट्रीज हैं व्हाट दे विल डू, दे विल फेज आउट कोल फायर्ड पावर जनरेशन एंड ऑल्सो डेवलपिंग वर्ल्ड में कोल पावर प्लांट, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है उनकी फंडिंग भी बंद कर देंगे। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है कि डेवलपिंग नेशंस को $2.8 बिलियन देंगे जिससे वो क्लीनर फ्यूल्स की तरफ स्विच करें। ठीक है, प्लस इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए हैं, ये स्टेटमेंट दिए गए हैं जो इंडिया ने साइन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? बिकॉज जो ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट था उसमें इंडिया को भी कुछ क्रिटिसिज्म मिला था बिकॉज दैट स्टेटमेंट वाज डायरेक्टेड पर्टिकुलरली अगेंस्ट चाइना एंड रशिया, लेकिन इंडिया को भी स्क्रूटनी में रखा था रिगार्डिंग द इंटरनेट कर्व्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द न्यू आईटी रूल्स 2021। ठीक है, तो इंडिया ने स्टेटमेंट को साइन नहीं किया था। ये स्टेटमेंट चाइना के अगेंस्ट किस लिए है? ये स्टेटमेंट चाइना के अगेंस्ट है रिगार्डिंग इट्स ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम वायलेशन इन जिंगजियांग प्रोविंस अगेंस्ट द उइगुर मुस्लिम्स एंड ऑल्सो इन द हांगकांग रीजन, जहां चाइना क्या करना चाहता है,
अपना establishment बनाना चाहता है, because right now China did not have the executive power in Hong Kong. At the same time China is being adventurous in South China Sea. तो इनको मद्देनजर रखते हुए G7 had provided for a statement against China. At the same time they are also passed in a statement where they asked for a transparent and timely COVID study regarding the origin of COVID in China. ठीक है, यही सेम चीज इंडिया ने भी बोली थी इन दी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली दैट चाइना में कोविड के ओरिजिन की वी हैव अ ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी. ठीक है, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया. तो बेनिफिशियल इसीलिए है बिकॉज G7 हैज नाउ कॉल्ड इंडिया एज अ नेचुरल अलाई वेयर इंडिया विल हेल्प in defending the world from authoritarianism, terrorism, violent extremism, disinformation, and economic coercion. It is also including India in the open societies where the countries that are vulnerable to disinformation and cyber attack, they can be protected. Also, उसने इंडिया का सपोर्ट लिया है G7 ने, where they want to lift the patent protection for the COVID-19 vaccines. They are also supporting the collective action on climate change, जो particularly इंडिया ने emphasize किया था that we cannot protect the world in silos, यानी कि अलग अलग हम नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं, we need a collective action. And इंडिया की ही डिमांड थी that there has to be better climate financing. उन्होंने इस चीज को भी इंक्लूड किया है so that there is a holistic approach towards climate change, जो क्या कवर करता है, मिटिगेशन, अडैप्टेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, इक्विटी, क्लाइमेट जस्टिस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस. ठीक है, तो इट इज अ वेरी बिग स्टेप फॉर इंडिया. अब एंड इन टोटल व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ G7 समिट? सबसे बड़ी बात कि अमेरिका इज नाउ बैक एट द ग्लोबल टेबल. पहले अमेरिका क्लाइमेट चेंज के टेबल से बाहर था, पेरिस समिट से बाहर निकल गया था. अमेरिका वाज नॉट पार्टिसिपेंट इन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर. अब अमेरिका अपना जो एक स्टैंड है वो दोबारा से प्रोक्लेम करना चाहता है और उसको स्टिक करना चाहता है. इंडिया को नेचुरल अलाई बोला है, तो यानी कि जो वेस्ट से डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, अब ईस्ट को भी इंक्लूड करने लग गई है. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियाज कोऑपरेशन विद द वेस्ट. एंड व्हेन यू सी द G7, दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर ज्योग्राफिक बेसिस. ठीक है, ज्योग्राफिक बेस. तो ये इस समिट से कुछ आउटकम्स हैं दैट वी कैन आइडेंटिफाई. क्वेश्चन देखिए, द COVID-19 pandemic has given new life to G7. Discuss. The COVID-19 pandemic has given new life to G7. Discuss. You can always post your answers. You can always post your answers by joining our Telegram channel. तो Telegram channel है, देख लीजिए, that it is edubridge_IAS. This is our Telegram channel, edubridge_IAS. इसी channel पे you will also get the PDF of this video. जो content है, this PDF is available on our Telegram channel. ठीक है, तो इसको join कीजिएगा. इस पर not only the content, but you will also get daily quiz and daily current affairs. Okay, so this is all we had to do in this topic. With new topic will come soon. Till then, stay home and stay safe. We'll meet soon. Thank you very much.